तो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम 9.2 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर 2 सर्कल है इसलिए यहाँ पर रेडियाई लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और वो दोनों सर्कल जो है हमारे इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर, यानी कि 2 पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट पर वो एक दूसरे को काटते हैं। एंड द डिस्टेंस, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो है डायग्राम भी खुद से बनाना है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे फिर डायग्राम खुद से बनाएंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। जो दोनों सर्कल हैं, सपोज इस तरीके से 2 सर्कल है, हमारे 2 सर्कल है इस तरीके से, उनमें 2 सेंटर भी होंगे। दोनों सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, उनमें जो है दोनों सर्कल में एक कॉमन कोड होगी, उसी के हमें जो है लेंथ निकालनी है। अब देखो सबसे पहले डायग्राम समझो किस तरीके से बनाएंगे। ये तो मैंने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले मैं जो हूँ एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। एक कितनी सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की। एक सेंटर ये हो जाएगा मेरा, एक सेंटर ये हो जाएगा। फिर मैं अपना कंपास लूँगा और इस तरीके से स्केल लूँगा। मैं 3 सेंटीमीटर की एक का जो है एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। 3 सेंटीमीटर तक इस तरीके से कंपास को रखूँगा और इस पॉइंट पर रखूँगा और इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। फिर मैं जो हूँ एक 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूँगा, क्योंकि एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है सर्कल की और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फिर मैं जो हूँ एक इस तरीके से लूँगा कंपास को और 5 सेंटीमीटर तक मैं रखूँगा, 5 सेंटीमीटर तक। फिर एक मैं इस वाले सेंटर पर रखूँ 5 सेंटीमीटर, चाहे इस वाले सेंटर से बना सकता हूँ चाहे इस वाले सेंटर से, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं इस तरीके से एक 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से सर्कल बना लूँगा, तो मेरे सर्कल बन जाएंगे। देखो ऊपर डायग्राम में बता भी देता हूँ किस तरीके से बनाए। सबसे पहले मैंने ये एक लाइन बनाई ओ ए, मैंने इसको नाम क्या दिया, ओ ए, यानी कि एक का सेंटर का नाम दे दिया, छोटे वाले सर्कल का सेंटर का नाम मैंने ए दे दिया और इसका मैंने ओ दे दिया। ये लाइन मेरी जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। ये लाइन मेरी कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। फिर मैंने कंपास को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखा, 3 सेंटीमीटर तक लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ कंपास को यहाँ पर रखा, नोक को 5 सेंटीमीटर को लिया और एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने, अब देखो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं। एक यहाँ पर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, और एक इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, क्यू पॉइंट पर। तो जब मैंने जहाँ पर ये जो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मैंने इनको जो है ज्वाइन किया, तो यही जो है मेरी कॉमन कोड होगी। देखो इस सर्कल में भी है ये कोड और इस सर्कल की भी ये कोड होगी, यही जो है मेरी कॉमन कोड है। इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा और ये जो लाइन है इससे छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास होकर के जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से डायग्राम जो बनाओगे बिल्कुल ठीक बनाओगे। अब ये ओपी क्या है, ये ओपी क्या है मेरा, मैं बता दूं, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है। ये ओपी जो है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, जो कि हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दोगे 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 दी हुई है। और ये एपी हमें कितना दिया हुआ है, देखो एपी जो हमें दिया हुआ है, ये एपी क्या है हमारा, ये एपी जो है देखो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस, यानी कि ये होती है बाउंड्री, सेंटर से लेके इस छोटे वाले सर्कल की बाउंड्री तक ले जाऊँ मैं, तो ये मेरी रेडियस है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। देखो ये तीनों साइड है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ इस वाले एंगल को जो यहाँ पर शो करूँगा वो राइट एंगल करूँगा, यानी कि 90 डिग्री का। इसको जो है मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर पहले प्रूव करूँगा। देखो वो किस तरीके से करूँगा, इसका सोल्यूशन करता हूँ। डायग्राम खुद से इस तरीके से सही सही बना लेना। अब सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास हमें क्या क्या पता है, हमें जो है एपी पता है। एपी हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है हमारी। एपी हमारे पास जो है, ये ओपी भी हमें पता है, ओपी भी हमें पता है, ये भी रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, ये 5 सेंटीमीटर है। और ओ ए भी, ये सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें जो है ओ ए भी दिया हुआ है, कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हमें ये दिया हुआ है। अब इसमें ट्राइंगल में देखो, इन ट्रायंगल में ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए पी ओ, ए पी ओ। अब देखो पी ए ओ लिख लो, कुछ भी बोल सकते हो ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ। मैं इसको राइट एंगल किस तरीके से यहाँ पर शो करूँगा, प्रूव करूँगा, मैं करूँगा इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता हुआ है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारी ये है पी ओ,
किस तरीके से, देखो ये तो आपने पढ़ी होगी, पी ओ का स्क्वायर जो होगा हमारा वो इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों स्क्वायर के सम के। एक तरफ मैं रखता हूँ ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर, और प्लस में ये दूसरी साइड क्या है मेरी, ओ ए या फिर ए ओ, कुछ भी बोल लो, ए ओ का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ए ओ का स्क्वायर। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गई तो हम समझ जाएंगे कि ये जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पी ओ हमारा कितना है, पी ओ है हमारा 5, तो 5 का जो है यहाँ पर स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ए पी हमारा कितना है, ए पी जो है हमारा 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, प्लस में ए ओ का स्क्वायर कितना है, ए ओ का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर कर लिया हमने। 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया, प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है एकदम, 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन हमारी आ गई। अगर ये वाली कंडीशन हमारी आ गई ना, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है राइट एंगल पर ही हमारी जो है अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होती है, और यहाँ पर ये अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये है ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर से तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ये जो है कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता था, हमें पता होता था एक एंगल 90 डिग्री का, तो हम फिर ये वाली कंडीशन हमें कोई सी भी दो साइड दे दे, सपोज ये साइड हमें 5 दे दे, ये साइड हमें 4 दे दे, तो हम थर्ड साइड आराम से निकाल लेते थे। मगर यहाँ पर हमने ये पता करा कि ये जो है हमारा, ये जो है राइट एंगल है, एंगल है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसलिए लिखा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल, ये जो है हमारा ए पी ओ जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल जो होगा हमारा वो ए पर होगा, यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा हमारा। अब देखो ये जो ओ ए, मैं यहाँ पर इससे मेन क्या शो करूँगा, मैं यहाँ पर से ये जो ओ ए होगा, यानी कि हमारा जब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया है ना, इसका मतलब ये है ये ओ ए जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। क्योंकि देखो परपेंडिकुलर जो होता है इस तरीके से, सपोज एक लाइन है, अब मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालूं, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि एकदम सीधी लाइन डालूं। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है जिस पर हम उसको डालते हैं उस पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये लाइन इस पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये है ये जो एक लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लाइन इस पर गई तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना, इधर भी जब इधर का 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 डिग्री का ही होगा। इसका मतलब यह है ये ओ ए जो है ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो क्या लिखोगे, ओ ए इज परपेंडिकुलर, वो इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब ये किस पर परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में समझाया, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसी तरीके से ये ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किस पर, इस पर पी क्यू पर। ये जो पी क्यू लाइन है यानी कि जो कोड है इस पर, कोड पर जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अब जब ये इस पर देखो, हमने जो है एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, जब भी मैं सेंटर से और कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालूँ, एक सीधी लाइन डालूँ एकदम से, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन डालूँ, तो वो जो है कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये बात इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता देती है। यानी कि ये जो ए होगा ये मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, मिड पॉइंट जो होता है एकदम बीच में होता है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि जो ए पी है और ए क्यू है ये जो होगा हमारा इक्वल होगा, जो ए पी होगा वही हमारा जो है ए क्यू होगा। तो यहाँ पर से क्या लिखोगे, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ए पी और ए क्यू जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। इसका जो है हम रीजन भी यहाँ पर ज़रूर देंगे, रीजन हम इसका क्या देंगे, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, यानी कि कोड पर, टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, तो वो जो है कोड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कोड। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, अगर हम सेंटर से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं कोड पर, तो वो जो है कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस कोड को ये लाइन जो है बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब मैंने इसीलिए इन दोनों को इक्वल यहाँ पर लिखा है, ए पी और ए क्यू को। अब देखो हमारा जो है ए पी हमें पता है, ए पी हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये कंडीशन है। ए पी इज इक्वल टू, चलो एक बार करके दिखाई देता हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ए पी तो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, तो ए क्यू जो है, अब ए पी की जगह पर बस मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, क्योंकि ए पी मुझे पता है। ए पी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो इज इक्वल टू में ए क्यू मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ए क्यू भी हमारा जो है 3 होगा। अब हमें तो मेन तो हमें इस पूरे कोड की लेंथ बतानी है। देखो ये कॉमन कोड है, ये इस वाले सर्कल में भी है और इस वाले सर्कल में भी है, दोनों सर्कल में है, इसलिए कॉमन कोड बोली जाएगी, क्योंकि दोनों इसमें सर्कल में है। तो पी क्यू पूरी, मुझे तो पी क्यू चाहिए, देखो पूरी पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो पी क्यू इन दोनों को ऐड कर दो, ए पी प्लस में ए क्यू, इन दोनों को ऐड कर दो, पूरी की लेंथ आ जाएगी ना। देखो इसकी पूरी की लेंथ चाहिए, तो ए पी, इन दोनों हिस्सों को ऐड कर दो, ए पी को और ए क्यू को, या फिर पी ए बोल लो और क्यू ए बोल लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए पी और ए क्यू इन दोनों को ऐड करो तो लेंथ आ जाएगी। ए पी हमारा कितना है, 3 है, प्लस में ए क्यू कितना है हमारा, ये भी 3 है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। भाई देखो यही हमें फाइंड आउट करना था। वीडियो लेंथी हो गई, मगर मैंने बिल्कुल अच्छे से और आसान तरीके से, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, मगर मैंने जो आसान है बिल्कुल उस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा और आगे 10th का मैथ भी मिलेगा।